गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पर एक और नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। तो स्वागत है आपका किट्टू एंड मिक्कू फैमिली ब्लॉग में। आज मैंने मशीन लगाई हुई थी, तो बड़े वाले बाबू ने बोला मम्मा मेरे को ना भूख लग रही है, फटाफट से कुछ ना कुछ मेरे को बना के दो। सब्जी मैंने यहाँ पे बना के रखी हुई थी, सब्जी रखी थी। मैंने सोचा यार खाएगा नहीं, लेकिन ये सब्जी से कटहल इसको पसंद नहीं है ज़्यादा। मैंने सोचा फटाफट से चीला बना देती हूँ बेसन घोल के। मैं इतने काम कर रही हूँ, बच्चा भूखा रहे तो मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होता है काम के चक्कर में। मैं उसको भूखा छोड़ दूँ कि बेटा रुक जाओ। मैंने कहा कोई बात नहीं, कपड़े इधर हो ही रहे हैं, साथ के साथ मैं इधर बेसन का घोल बना के फटाफट से चीला बनाने में कितना टाइम लगना है मेरे को। कपड़े भी मेरे ज़्यादा नहीं थे आज। छोटा वाला बाबू मेरा सो गया था, सुबह जल्दी उठ गया था, उसने पापा को खूब परेशान किया, 5-6 बजे उठ के बैठ गया। तो बस पापा पापा रहता है उसका, तो वो जल्दी सो गया आज। मैंने कहा चलो इतने वो सो रहा है, एक जग रहा है, इसको आराम से फटाफट से मैं दे देती हूँ। थोड़ा सा बैटर मैंने उसके लिए बना दिया था, जब वो उठेगा तो मैंने कहा एक चीला उसको बना के फिर मैं दे दूँगी। तो यहाँ पे मैं बाबू को देने गई, उसने अच्छे से बड़े शौक से चीला खा लिया था। तो बस मैं उसको फटाफट से चीला दे के आ गई थी। तो ये नेक्स्ट डे क्या है, ये आज की मॉर्निंग का है। तो बस सो के मैं उठी थी, फ्रेश वगैरह होने के बाद, कोलगेट वगैरह करने के बाद, तो मैं यहाँ पे किचन में आ गई थी। जो मैंने चने रात में भिगो के रखे थे ना, तो मैंने कहा चलो फटाफट से उनको बॉईल करने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड चाट वगैरह खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, वो ले जाते हैं। वैसे तो नाश्ते में ज़्यादा कुछ हैवी नहीं खाते, उन्हें पराठे वगैरह ऑयली चीज़ें बहुत ही कम पसंद है। बाई चांस का भी उनका मन कर गया तो ठीक है, अदरवाइज़ वो उसमें भी एक या दो से ज़्यादा नहीं लेंगे। थोड़ा सा नमक डाला था, बेकिंग सोडा डाला थोड़े से, मैंने कहा अच्छे से हो जाएंगे वो अंदर तक। ये मैंने रात में दही जमा के रखी थी, तो मैंने इसको फ्रिज में रख दिया। मैंने कहा ठंडी हो जाएगी। गर्मी के टाइम पे ना दही इतनी बढ़िया जमती है, सर्दी के टाइम पे नहीं हो पाता। तो यहाँ पे ना सुबह के सुबह ना समझ में नहीं आता, इतने सारे काम आपके साथ साथ में होने होते हैं। बट आज का ये है कि थोड़ा काम मेरे हस्बैंड ने कर दिया था, काफ़ी सारा काम उन्होंने साथ में करवा दिया था, तो उनके मूड के ऊपर डिपेंड होता है। तो यहाँ पे मैं दूध निकाल के ले आई थी। मैंने कहा फटाफट से बच्चों को थोड़ा थोड़ा दूध दे देती हूँ, क्योंकि मैंने इनकी ना चाय बिल्कुल बंद कर दी है। चाय अब ये दूध और रस ही खाते हैं, तो चाय ना मेरे को चुपके से पीनी पड़ती है। अच्छा यार, दूध बंद हो गया, सॉरी चाय बंद हो गई इनकी। कई बार मैं सो के उठती हूँ ना, काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक फील करती हूँ, कई बार मैं सो के उठती हूँ तो बड़ा लो सा फील करती हूँ। तो बस आज थोड़ा ऐसी था, थोड़ा सा पता नहीं क्यों मूड भी मेरा ठीक सा नहीं था। पता नहीं, होता है ना हर टाइम पर आपका एक जैसा मूड नहीं हो सकता यार, ह्यूमन बींग्स है। तो बस फटाफट से मैंने कहा चलो जो डेली के काम है वो तो हमें करने ही करने हैं। तो दूध को मैंने ना छान के ना उसकी जो मलाई थी वो अलग कर ली थी, क्योंकि मलाई मैं स्टोर करती हूँ घी निकालने के लिए। उसके बाद मैंने कहा पहले इनको बच्चों को मैं दे देती हूँ गर्म करके, उसके बाद मैं 1 कप चाय लेके, तब मैं इनका काम वगैरह करने के बाद, नाश्ते वगैरह ख़त्म करने के बाद, तब मैं नहाने जाती हूँ। शावर लेके तब मैं पूजा करती हूँ, क्योंकि अभी सुबह सुबह थोड़ा सा काम किचन का हो जाता है। मैं पहले ये हो जाए, उसके बाद मैं फ्री हो जाऊँगी बिल्कुल। तो फ्री तो आप नहीं हो सकते हो, खैर तो कहने की बात है, कुछ ना कुछ काम आपके रहते ही हैं, ऐसा तो नहीं है बिल्कुल। बस ये थोड़ा सा पूजा के लिए मुझे टाइम मिल जाता है कि हाँ चलो अब रिलैक्स होकर मैं पूजा कर लेती हूँ। उसके बाद जो डेली का घर का आपका काम है वो तो बस रहता ही रहता है। यहाँ पे मैंने बच्चों को देने के लिए दूध वगैरह डाल के मैंने कहा इनको गर्म करके दे देते हैं, पहले ये नाश्ता कर लेंगे, उसके बाद मैं अपनी 1 कप चाय पी लूँगी आराम से। बड़ा छुपके भी नहीं बढ़ती, अगर देख लेंगे ना तो मैंने कहा बड़े वाले बचा देंगे सच में। स्टार्ट होने वाला, बस अब छुट्टियाँ ख़त्म होंगी तो स्कूल जाना उसका भी स्टार्ट होगा। तो बस सुबह उठने का मेरे को थोड़ा सा रहता है, ये 7 बजे तक तो खैर मैं उठ जाती हूँ, 7-8 बजे तक रहता है मेरा उठने का। कोशिश मैं करती हूँ 6 बजे उठ जाऊँ, अलार्म लगा के सोती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी आँख ही नहीं खुलती। 6 बजे डेली कोशिश करती हूँ यार, आज मैं 6 बजे उठूँगी, आज मैं वॉक पे जाऊँगी, डेली सोच रही हूँ, बट पता नहीं क्यों हो ही नहीं पाता। फिर सोचती हूँ नहीं कल से पक्का जाऊँगी, कल से पक्का जाऊँगी। देखती हूँ कल पक्का मैं वॉक पे जाऊँगी यार। डेली का मेरा यही हो जाता है कि सुबह का टाइम ना बहुत अच्छा होता है। सुबह उठो, नेचुरल जो आपकी एयर होती है, नेचुरल एयर लो, आराम से घूमो, थोड़ा सा रिलैक्स होके खुद को टाइम दो, कितना अच्छा लगता है ना। वो मैं डेली मिस कर जाती हूँ। आज उठो, आज कल के चक्कर में डेली रह जाता है, बट कल पक्का मैं उठूँगी। तो यहाँ पर बच्चों की ट्रे लग के रेडी हो गई थी, तो इनको मैंने कहा चलो दे देती हूँ डब्बा जिसमें नाश्ते का सामान रखा रहता है, फैन रस वगैरह। मैं इसको भी साथ में लेके गई। इस साथ के साथ में यहाँ पे मेरे चने जो है छोले बॉयल हो रहे थे, तो उनमें उबाल आ गया था। कितनी सारी चीज़ें होती है ना सुबह के टाइम पे, तो आपको मल्टीपर्पज़ होना पड़ता है एक वुमेन को ये भी करना है, आपको वो भी करना है। कहाँ हम कितने लेज़ी होते हैं शादी से पहले। तो यहाँ पे मैंने देखा कि उसके ऊपर ना थोड़े झाग आ गए थे, तो मैंने पहले वो निकाल के अलग कर दिए। ऐसे मैं देखती हूँ ना तो मैं निकाल के ना फेंक देती हूँ उनको, चाहे दाल में से हो चाहे छोलों में से हो। कहते हैं ये कि अनहेल्दी होते हैं ये। तो यहाँ पे मैंने ढक्कन लगा के इसको मैंने कहा चलो अब सीटी आ जाएगी, अब कोई दिक्कत नहीं है।
बिल्कुल स्लो गैस पे इसको छोड़ दिया था, आराम से बॉयल हो गए थे। मेरे को ना बिल्कुल ही पसंद नहीं है चने वगैरह से उबले हुए खाने, बहुत कम टाइम होता है कि मैं खाती हूँ। हस्बैंड को तो मैं दे देती हूँ, बच्चों को दे देती हूँ, लेकिन कोशिश करूँगी कि मैं भी अब डाइट में इंक्लूड करूँ यार, हेल्दी चीज़ें खाना स्टार्ट करूँ। बिल्कुल भी मैं अपनी डाइट वगैरह पे ध्यान नहीं देती। कैमरे की पोजीशन पता समझ में नहीं आता कि किस तरह से लाइटिंग आ रही है नहीं आ रही, बिल्कुल भी ऐसे कभी अंधेरा हो जाता है, कभी बिल्कुल उजाला आ जाता है, तो बिल्कुल भी पोजीशन सही नहीं थी ये वाली। यहाँ पे मैंने दूध को अच्छे से, मैंने कहा चलो, मैंने अपनी चाय भी रख दी थी, तो दूध नाप के ना 1 कप मैं लेती हूँ, क्योंकि थोड़ी सी चाय बनानी होती है, बेकार में एक्स्ट्रा बन गई तो मेज़रमेंट मेरे को देखना पड़ता है, बिल्कुल 1 कप ही बने। तो बस यहाँ पर मेरे छोले भी बॉयल हो रहे थे अच्छे से। तो यहाँ पे मैंने ना कैमरे को ना, मैंने कहा चलो दूसरी साइड में सेट करती हूँ। मैंने इस साइड में इस बार कैमरे को रखा तो बिल्कुल क्लियर व्यू आ रहा था। आप देखो, उस साइड रखने से पता नहीं किस तरह से व्यू आता है, समझ नहीं आता। तो लेकिन उस साइड से है कि पूरे क्लियर दिख जाता है, इस साइड से मेरे को थोड़ा सा ना दिक्कत होती है कैमरे को सेट करने में, क्योंकि जो इसका स्टैंड है ना वो अच्छे से ना लग नहीं पाता। यहाँ पे ना मैंने चाट बनाने के लिए प्याज टमाटर वगैरह कटिंग करनी स्टार्ट करी। मैंने कहा फटाफट से ना इनको बना के मैं दे देती हूँ, इनका नाश्ता वगैरह हो जाएगा तो उसके बाद बस मेरा नहाना रह जाएगा। सारा काम तो आज मेरे हस्बैंड ने कर ही दिया था, घर का झाड़ू पोछा सारी चीज़, क्लीनिंग डस्टिंग वगैरह। पता नहीं उनका मूड होता है कि चलो, मैंने कहा कोई बात नहीं, वो कर देते हैं, ऐसा नहीं है। पहले तो काफ़ी ज़्यादा करते थे, लेकिन अभी है कि उनका खुद का भी इतना ज़्यादा काम होता है, शेड्यूल इतना बिजी रहता है, तो मैंने कहा फिर कोई बात नहीं, जितना वो करते हैं उतना बहुत है मेरे लिए। गाइस, ज़रूरी नहीं है जो चीज़ दिख रही है, दिखाई जा रही है, वो चीज़ एक्चुअल में सच हो। सोशल मीडिया की बात रही, मुझे तो उस पर लगता नहीं है कि सारी चीज़ें ही सच हैं। 2% या 5% चीज़ें मुझे लगता है कि रियलिटी है, अदरवाइज़ तो मुझे नहीं लगता कि 100% कोई सच दिखाता है। आप सबने शायद मीशा अग्रवाल का नाम सुना होगा या नहीं सुना होगा। आई थिंक उसकी डेथ की जो खबर आई थी, न्यूज़ आई थी, उसके बाद शायद सुना होगा। मैं भी नहीं जानती थी, जब मैंने न्यूज़ देखा तब मैंने सुना कि बहुत ही फेमस इन्फ्लुएंसर थी, काफ़ी ज़्यादा उसके फॉलोअर्स थे, लाखों में, पता नहीं क्या, लेकिन पता नहीं किस वजह से सुसाइड किया, क्या हुआ। और उससे 1 दिन पहले तक वो एक्टिव थी सोशल मीडिया पे। आप कुछ कह नहीं सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो बंदा दिखा रहा है कि वही चीज़ उसकी लाइफ की रियलिटी हो। तो मैं खुद देख के कई बार इतनी हैरान हो जाती हूँ, यार ये तो बिल्कुल बढ़िया सब कुछ चल रहा था, ये कैसे हो गया। तो कुछ नहीं कहा जा सकता यार कि सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं कि सारी चीज़ यहाँ पर। साथ साथ मेरे हस्बैंड अपनी लस्सी रेडी कर रहे थे, मैं उनकी चाट रेडी कर रही थी। थोड़ा दोनों मिलके काम कर लेते हैं तो कहीं सी हो जाता है कि चलो जल्दी हो जाता है। मैंने कहा चलो, बच्चे भी साथ में खेल रहे थे, इसको भी कुछ ना कुछ चाहिए। छोटे वाला ज़्यादा परेशान करता है, उसको पापा से ज़्यादा होता है, तो उनको ज़्यादा ही परेशान करना होता है। मैंने कहा चलो बढ़िया है। तो यहाँ पे कह रहे इसको ना मसाला खाना था, चाट मसाला। मैंने कहा बेटा रुक जाओ, पर वो वीडियो में कैमरे में दिख नहीं रहा है। बड़े वाले ने इतना दुखी करा ना इस टाइम पे मेरे को कि मैंने कहा चने ले लो, चने नहीं चाहिए उसको, मसाला देना पड़ा मेरे को कटोरी में डाल के, मेरे को मसाला ही चाटना इस तरह से। तो यहाँ पे इनका टिफ़िन मैंने रेडी कर दिया था, चाट बना के मैंने इनकी रेडी कर दी थी, सारे मसाले वगैरह जो डाल के, प्याज टमाटर वगैरह काट के। तो गाइस, कल दोबारा मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।